गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मिस्टर हेनरी फ्योल ने दिए थे, जो कि उन्होंने पूरे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। और मेरा आप लोगों से सबसे ये कहना है कि जो भी जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं, आप लोग इसको लाइन से समझिए और लाइन से ही याद करिए। तो वो अगर आप लाइन से याद करते तो आप कभी भी इन प्रिंसिपल्स को भूलते नहीं हैं, क्योंकि एक भी प्रिंसिपल अगर आप उसमें से बीच में से स्किप कर जाते हो तो आपका जो मैनेजमेंट का फंडा है, मैनेजमेंट जो है वो आपका अधूरा रह जाता है। ठीक है, इसलिए अब हम पहला प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मिस्टर हेनरी फ्योल ने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो आपको सबसे पहले आपके जितना भी काम है उसको डिवाइड करना है और सब में बांटना है, और उसके बाद उस काम को करना है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से यू आर वर्किंग इन एन ग्रुप। ठीक है, सो डिवाइड द वर्क एंड डू द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी स्टूडेंट्स, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपके उत्तरदायित्व। ठीक है, देखिए हमने पढ़े हैं 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन आवर लास्ट वीडियोस। उसमें टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल पढ़ा है। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी जो पावर होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम। और ऊपर से जब वो नीचे आते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है। अब आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके नीचे से ऊपर, मतलब कि बॉटम से मिडल, मिडल से टॉप की ओर पहुंचाना रहता है। तो इसमें ऐसा है, हर व्यक्ति को अपने अपने अधिकार समझ में आते हैं और अपने अपने दायित्व भी समझ में आते हैं। इसलिए मिस्टर फ्योल का कहना है कि प्रॉपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन हमें समझ में आने चाहिए और वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विल बी द डिसिप्लिन। अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, पर अगर आप जैसे सोचते हैं कि आज मैं बहुत सारा काम कर लूँ और कल मैं फ्री बैठ जाऊँ, दिस इज नॉट अ डिसिप्लिन प्रॉपर, राइट। आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, जैसे मैंने कहा हमने टेलर के प्रिंसिपल में भी देखे था, राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब एट राइट प्लेस। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना, तो आपको कोई भी चीज स्किप होने के चांसेस नहीं रहते हैं, कोई भी चीज उसमें से छूटती नहीं है। आप प्रॉपरली लाइन बाय लाइन काम को करते हैं और अपने काम को रिजल्ट देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है, इसमें 1 मैन और 1 बॉस होना जरूरी है। मतलब कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस होते हैं तो वर्कर्स के मन में कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज अलग अलग बॉस अलग अलग तरीके से डायरेक्शन देते हैं और अलग अलग काम से रिलेटेड होते हैं। तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो इसलिए ये फंडा, फ्योल का कहना है कि ये फंडे के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। 1 मैन 1 बॉस की स्कीम उन्हें फॉलो करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब 1 मैनेजर 1 प्लान ओनली। ठीक है, मतलब एक मैनेजर है तो जो एक प्लानिंग बनी हुई है उसको फॉलो करने के लिए एक ही प्रबंधक होना चाहिए। ठीक है, जहां अलग अलग प्रबंधक बने वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक प्रबंधक बोलेगा ऐसा करना, दूसरा प्रबंधक बोलेगा ऐसा करना, नहीं, एक प्लान के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, जिससे कि वो प्लान पूरी तरह से अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है, आपके स्वयं के इंटरेस्ट को, मतलब फायदे को हटा करके आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के हित के बारे में सोच करके काम को करना होता है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है तभी आपको फायदा होगा, आपके फायदे से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स वेरी पॉजिटिवली, इट्स वेरी इफेक्टिव। आप मेरी बात मान करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जितना काम आप वर्कर से ले रहे हो, जो भी लेवल का वर्कर है उससे जो भी आप काम ले रहे हो उसको
प्रॉपरली सैलरी, वेजेस एंड रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करिए, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करिए, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका प्रॉपरली कैलकुलेशन करिए, प्रॉपरली हिसाब लगाइए और उस हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करिए। Now the next point is centralization and decentralization. Students, centralization का मतलब होता है केंद्रीकरण एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। अब हिंदी में जब हमने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो उसको जब हम उसका मतलब समझ जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में अधिकार का होना। अब ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तब वहाँ ये चीज़ पॉसिबल होती है कि कुछ ही लोग सारा मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, पर जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होने से। तो क्या सिस्टम चलता है फिर? फ्योल का ऐसा मानना है कि वहाँ पर विकेंद्रीकरण करना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज काम को, विभागों के अनुसार काम को बांट देना चाहिए और फिर उस काम को अंजाम देना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, सब में जो है काम बढ़ जाता है तो वो इजीली होता है। सब डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड बना दिए जाते हैं, सब अपने अपने काम को पूरी तरीके से करते हैं और फिर ऊपर वाली अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन के हिसाब से कैसा चलता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब ऐसे कैसे इसमें हमारे जो लेवल्स बने हुए इस प्रकार से सब कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि हर व्यक्ति तक ऑर्गेनाइजेशन की बात जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाती है। यहाँ इस सिस्टम के हिसाब से कहीं भी वो बात स्किप नहीं होती है, ठीक है। बट अगर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि अगर काम जी से ही है तो फिर वो इतनी लंबी प्रोसेस से क्यों गुजरे, तो उसके लिए भी फ्योल ने एक गैंग प्लान करके प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू डायरेक्टली ए जो है वो जी से संपर्क करके कम्युनिकेट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्योल ने इतने अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, इतने एडजस्टेबल प्रिंसिपल्स दिए हैं कि आप इजीली उनको फॉलो करके अपने मैनेजमेंट को प्रॉपरली कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर का सिद्धांत ये होता है, ऑर्डर का प्रिंसिपल ये होता है कि जितने भी काम आप कर रहे हैं वो लाइन बाय लाइन करिए। बार बार इसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर आप लाइन बाय लाइन को काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइन से काम कर रहे हैं तो आपके लिए काम करना बहुत इजी होता है। कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं करते हैं कि स्किप वर्ड में बार बार क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ, जहाँ एक चीज़ स्किप हुई, ठीक है, अगर आप आटा गूंथ रहे हैं और उसमें नमक डालना भूल जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जलेबी बना रहे हैं और उसमें केसर या कलर डालना भूल जा रहे हैं तो जलेबी बनेगी आपकी सफ़ेद, और सफ़ेद जलेबी कभी भी खाने में अच्छी नहीं लगती, भले स्वाद में अच्छी हो, देखने में अच्छी नहीं तो खाने में भी मज़ा नहीं आता है। दैट्स वाई, आई बात समझ में, तो कोई भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग विल बी द इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता का प्रिंसिपल फॉलो करना है आपको। समानता का प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार आपको करना है। कोई भी रूल अगर आप बना रहे हो तो सबके ऊपर एक जैसे फॉलो करने हैं और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट आपको देना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी। एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ टेनवर, यू कैन से जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं ना, आपको इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है कि वो वर्कर्स आपके यहाँ से बार बार आपकी नौकरियाँ छोड़ के ना जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्कर्स और आपके पूरे वर्क को मैनेज करना आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक वर्कर आपके यहाँ से काम सीख रहा है, चला जा रहा है, फिर दूसरा सीख रहा है, चला जा रहा है, बीच में ही नौकरी को छोड़ दे रहा है, तो ऐसे केस में आप उनको सिखा भी रहे हो और क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति आपके पास से सीख रहा है और दूसरी जगह चला जा रहा है, तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पे मतलब हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना।
अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आई एम ऑलवेज गिविंग यू अ सजेशन टू टेक एन इनिशिएटिव। पहल करोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका कदम सबसे आगे है। पहल करना मतलब सबसे आगे अपने आप को रखना, ठीक है। कोई भी काम के लिए अगर आप सबसे आगे हो तो आपके पीछे पूरी दुनिया है, और आप जब ये फीलिंग महसूस करते हो कि आप सबसे आगे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिंग विल बी द एस्पिरिट द क्रॉप्स। एस्पिरिट द क्रॉप का मतलब होता है एकता की भावना। एज अ मैनेजर आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आपके सारे वर्कर्स में, आपके सारे लेवल्स में आपको ये प्रोवाइड करना है कि आप सब एक हैं, एक होकर के आपको काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन आपका है। इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल हमें समझाए हैं, और मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं फिर से कर रही हूँ कि आपको ये 14 प्रिंसिपल आप लाइन से याद करिए, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।